ठीक है जी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब की तरफ चलते हैं। चलिए, आपका फोल्डर खोलिए। ठीक है जी। लैब थ्री। लैब फोर की वीडियो नहीं लगी। लैब फोर देखते हैं, लैब फोर में क्या है। वेरीफाई कर लें। लैब फोर की गई। एक, दो, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, फोर्थ वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। इसको भी मैं हाथ से हाथ आ देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में सिंक हो जाएगा आपके पास। अच्छा। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं लैब फाइव करते हैं या लैब सिक्स। लैब फाइव करते हैं। ठीक है जी, लेकिन लैब फाइव में आपका काम ये है कि जहां तक होती है, और अगर आपका यही एरर आते हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। मैं थोड़ा टाइम लगाया था, लेकिन लग रहा है कि वो लैब दोबारा बनानी पड़ेगी, जो इट वॉज अराउंड 4 years बैक। ठीक है जी, तो वो लैब जिस कर्नल में बनी थी और जो हेडर उस वक्त अवेलेबल थे, उस लिहाज से वो अब ऑब्सलीट हो चुकी है। ठीक है जी, मैनुअल खोल लेते हैं। वो सब स्लो चलेगा क्योंकि देख रहे हैं आप, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी सब है मेरे डेस्कटॉप पे। थोड़ा टाइम लगा। ठीक है जी, आ जाइए। कौन सी खुली है? लेफ्ट फोर ही खुली, क्योंकि मैं इसको चेक कर रहा था। लेफ्ट फाइव खुली। अच्छा, लेफ्ट फाइव के अंदर हमने करना ये है कि कर्नल मॉड्यूल्स को ऐड करना है। कर्नल मॉड्यूल्स को ऐड करना है। कर्नल क्या होता है? कर्नल, असल में कर्नल क्या है? कर्नल खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस कर्नल के ही नाम पे, ये कर्नल की चेंजेस के ऊपर ही आप कहते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पैच आया, अपडेट्स आई हैं, अपग्रेड्स आई हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपने चेंज किया है। ठीक है जी। लिनक्स इटसेल्फ जो है वो कर्नल का नाम है। जो कहते हैं ना मेरे पास लिनक्स चल रही है, वो गलत कहते हैं। लिनक्स कर्नल में बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये कहना कि मैं लिनक्स चला रहा हूँ, ये नाइंसाफी है। जो उसकी एप्लीकेशंस को बना रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लेयर्स है ना। बहुत सारे हॉरिजॉन्टल्स हैं, हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर लेयर है कर्नल की। कर्नल के ऊपर आपकी सारी एप्लीकेशन है। तो कर्नल की एप्लीकेशन, कर्नल जो है वो बेसिकली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराता है। तो कर्नल अगर आपका अपडेट होगा, समझ लें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होगा। ठीक है जी। अब विंडोज एनटी कहलाता है,
विंडोज के कर्नल को कहते हैं। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को हम लिनक्स कहते हैं। अब लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेहतर वर्ड है। ठीक है जी। अगर आप कोई चला रहे हैं, रेड हैट चला रहे हैं, उबंटू चला रहे हैं, उबंटू सर्वर चला रहे हैं, मेंट चला रहे हैं, या मंजारो चला रहे हैं, या मंजारो का कोई और डेरिवेट चला रहे हैं, तो ये क्या है सारे? ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लिनक्स इसको कहना गलत है। ठीक है जी। बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब फायदा क्या होता है हमें लिनक्स बेस्ड कर्नल पे काम करने का, कि उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन मिल जाते हैं कि आप अपनी मर्जी का कर्नल मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। विंडोज आपको ये एक्सेस नहीं देता। अब कर्नल मॉड्यूल जो ऐड करते हैं वो मेजरली जो लैब्स होती हैं या काम करने वाले प्रैक्टिकल, वो सी लैंग्वेज में होते हैं, और उनकी एक्सटेंशन होती है को। अब फर्स्ट करें मैं मॉड्यूल वन बनाऊंगा अगर, तो मॉड्यूल वन जब कंपाइल होगा तो उसकी आउटपुट जो आएगी वो होगी .ko एक्सटेंशन होगा तो मॉड्यूल ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। ठीक है जी। अब थोड़े से इन्होंने फीचर चेंज कर दिए, कुछ सिक्योरिटी बढ़ा दी है, कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का, खासकर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन के हिसाब से चेंज होता है। तो देखते हैं, अब तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं लास्ट टाइम तक, कि जब तक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया या इसकी लैब कराई है, जब उस वक्त तक जो कुछ था वो आपके सामने करके देखते हैं। अगर एरर आता है तो जहां तक आप कर सकते हैं उस एरर तक मुझे पहुंचा के आप दिखाएंगे तो आपकी लैब काउंट हो। ठीक है जी। ये मेरा वर्चुअल मशीन ऑन हो चुकी है। मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। वैसे लॉग इन ना भी करूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। मैं सारा काम किस पे करूँगा? अपने पुटी पे, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में आसानी रहती है। चलिए। ठीक है जी। लॉग इन हो चुका। अब मैं टेक्स्ट पैड खोल रहा हूँ। इस टेक्स्ट पैड में जो कमांड्स होंगी आपको उसको तो पहले चलानी है। ठीक है जी। ताकि आप लाते जब मशीन इंपोर्ट करेंगे, तो मशीन तो पता नहीं आज से 1 महीना पहले मैंने बना के रखी थी ऊपर, तो वो फिर आपको आसानी रहेगी। ठीक है जी। टेक्स्ट पैड, नोट पैड प्लस प्लस, ज़्यादा स्लो हो गया है। आ गया। लो ये भी अपडेट हुआ। ठीक है जी। न्यू फीचर। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है? sudo apt एडवांस पैकेज ट्रांसलेटर। ठीक है जी। ये पैकेज ट्रांसलेटर मतलब ये पैकेज लेके आएगा, इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा, सारे काम ही करेगा। ये sudo apt अपडेट एंड एंड लॉजिक होती है ना, दोनों साथ, दो होंगे या कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। apt अपग्रेड डैश वाई। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से कहीं यस पूछेगा तो इसको जवाब वाई का आप खुद ही दे रहे हैं। ठीक है जी। कंट्रोल A कंट्रोल C। दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका भी अभी हम देख लेते हैं। पहले मैं इसको पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, ये हो गई। अब मुझे यहाँ पे कि यस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये पहले से ही अपडेट के ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, दोबारा देख लेते हैं। पीछे चल रही होगी कोई फंक्शनैलिटी जिसकी वजह से ये अपग्रेड नहीं हो रहा। ये पैकेज जो आ रहा है ना, परमिशन डिनाइड, इसका मतलब क्या है? ये पीछे बैक एंड पे वर्किंग हुई चल रही है, जब भी आपका अपग्रेड नहीं चल रहा। दूसरा तरीका क्या होता है? sudo apt अपडेट अपडेट डैश अपडेट। खाली आप सिंगल लिख देंगे, सिंगल चलेगा। ये करता है पैकेज की लिस्ट चेक कर लेता है, कौन से पैकेज अपडेट करने के लायक है, कौन से अपडेट करने लायक
नहीं है, किन की अपडेट्स अवेलेबल है, किन की नहीं है। तो अगर आप ऑल कर देंगे अपडेट और अपग्रेड ऑल, तो सारे पैकेज आपके अपडेट हो जाएंगे। अपग्रेड, ठीक है, नॉट अपग्रेड बता दिया, जीरो अपग्रेडेड, जीरो न्यूली इंस्टॉल्ड, जीरो टू रिमूव एंड जीरो नॉट टू अपग्रेडेड। ठीक है जी। अब हमें जरूरत डैश वाई की ऐसे कह रहा है। ठीक है जी, ये अपने पास देखेंगे तो वाई हटा दीजिएगा। ठीक है, ये हमने अपग्रेड कर लिया। अब मैं इसमें पैकेज भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, देखिए अभी आया। ठीक है जी, ए पी टी इंस्टॉल, क्या करें, डब्ल्यू गेट तो शायद इसमें होगा, पीछे वर्किंग चल रही है इसके अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है जी, तो पीछे यानी कि इस मशीन में कहीं ना कहीं ये आपकी जो है, ये अभी चल ही रही है। मैं इसको भी लॉग इन कर लूँ, वर्किंग नजर तो नहीं। ओ यस, डब्ल्यू गेट का ऑलरेडी वर्जन है। दोबारा चेक करते हैं इसमें हमारे पास क्या था। जब ये कमांड जा रही है तो ये कह रहा है भाई ये तो बगैर सूडो के जा रही है। अब चेक करते हैं, ऑल्डर ऑल्डर अब सही हो गया। डैश वाई, तो दोनों कमांड साथ चलानी है, इसका मतलब उसको भी सूडो बोलना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, डब्ल्यू गेट है। अच्छा, एक सी एम यू एस के नाम से कमांड लाइन ऑडियो प्लेयर होता है, इसमें नहीं चलेगा, ग्राफिकली चलेगा, लेकिन उसको इंस्टॉल कर देखते हैं कि और लाइब्रेरीज वगैरह मांग रहा है। अच्छा, सूडो ए पी टी इंस्टॉल, बल्कि वर्ड ग्राइंडर देखते हैं, वर्ड ग्राइंडर डैश वाई। और इसने मुझसे यस या नो का नहीं पूछा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। और ये वर्ड ग्राइंडर क्या है, वर्ड ग्राइंडर आपका कमांड लाइन का वर्ड सूट है। तो ऑफिस सूट के अंदर वर्ड प्रोसेसर आता है ना, वर्ड सर कमांड लाइन का वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है जी। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको हम करते हैं कंट्रोल सी से। इसको ऐसे नहीं हो रहा। ठीक ठीक है जी, बात समझ में आ गई। नो, कंट्रोल ऑल्टर क्यू पे गए, ऑल्टर क्यू से आप फाइल में गए, फाइल में ये मेन्यू आपके सामने आ गई, इसको मैं करता हूँ। ठीक है जी, यस। ठीक है, चला के दिखा दिया, ऐसे ही मैं आगे सामने अभी थोड़ा सा वो कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कमांड लाइन से फेमिलियरिटी हो जाए। तो वर्ड ग्राइंडर के अलावा आ जाता है एस सी शायद, और दिन के बाद ओ एस पे काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा ये पैकेज इंस्टॉलेशन सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको इस लैब में जो भी इंस्टॉल करनी है वो आप कर ले। मैं तो करके देखी थी, लेकिन वो एक सर्टन लेवल तक आके वो लैब के अंदर कुछ हेडर्स का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं फिर कभी देखूंगा अगर मुझे लैब दोबारा मिलती हो ऐसी। ठीक है जी, हो गया, इसको हम दोबारा एस सी रन करते हैं। ये आ गई आपकी स्प्रेडशीट, ये क्या आ गई आपकी एक्सेल या स्प्रेडशीट। ठीक है जी, एक्सेल, बात समझ में आ गई, ये वैसे करके देख लिया। अब इस लैब को पढ़ लेते हैं।
प्रोग्राम वर्सेस मॉड्यूल। प्रोग्राम वो होते हैं जो कि कर्नल से ऊपर चलते हैं, मॉड्यूल वो होते हैं जो कर्नल के अंदर ऐड होते हैं। बहुत सारे जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, तो आपसे एडमिन राइट्स मांगती है ना विंडोज भी। इसका मतलब क्या है कि उसकी कुछ फाइल हैं जो कर्नल पर जाएंगी, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एक्सेस चाहिए होता है रीड राइट करने के लिए रजिस्ट्री को। ठीक है जी। कर्नल मॉड्यूल होते हैं जो कर्नल के अंदर ऐड होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जो कर्नल से ऊपर चलते हैं। ठीक है जी। लिनक्स के अंदर या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेक फाइल का एक ऑप्शन है कि बहुत सारे अगर आप बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मेक के जरिए आप उसे कंपाइल कर सकते हैं, और इसी के जरिए होगा कि जिस सिस्टम पे रह के उसे कंपाइल करेंगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम करेगा। ठीक है जी। उसके लिए मेक की जरूरत पेश आती है। मेक के बगैर डॉट के फाइल को लेना बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है जी। तो वहाँ मेक का टूल होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। ऑलरेडी इंस्टॉल हो करके दिया हुआ आपके पास भी अवेलेबल है, लेकिन अपडेट एंड अपग्रेड ये वाली कमांड जरूर चला लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाए। अब ये मेरे पास एक कर्नल मॉड्यूल ऐड करना है, जिसका काम है कर्नल मॉड्यूल ऐड होगा या सिस्टम स्टार्ट होगा, दोनों सूरतों में ये एक मैसेज देगा मॉड्यूल वन एडिट। और जब इसको क्लीन करेंगे, इस मॉड्यूल को डिलीट करेंगे, जब ये एक मैसेज देगा कि मॉड वन इज एग्जिटिंग। ठीक है। जैसे कंपाइल करने के लिए मॉड वन डैश ओ चाहिए, जब मेक चलाएंगे तो ये कंपाइलर ये फाइल निकालेगा। और फिर उसके पास बनाने के लिए इस मॉड्यूल और इस शेल यानी इसी ऑपरेटिंग शेल में जाके यूनियन लिखेंगे, तो कर्नल का हेडर पता चल जाता है कौन सा कर्नल वर्जन चल रहा है, कर्नल वर्जन पता चल जाएगा, तो उस फाइल में जाएगा और बिल्ड करेगा वर्किंग डायरेक्टरीज में मॉड्यूल्स के साथ। ठीक है जी। लाइब्रेरी मॉड्यूल में जाएगा, जो कर्नल मौजूद है उस कर्नल का टाइटल लेगा, फिर उसकी डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, वहाँ बिल्ड मिलेगा, बिल्ड में जाएगा और वहां से मॉड्यूल उठा के आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है वहां उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है जी। कुछ चीज आएंगी उसको हम यहाँ देख लेते हैं। इसका मैंने यहाँ टेक्स्ट वर्जन तो रखा ही होगा। लेफ्ट फोर, अच्छा रखा हुआ। लेफ्ट फाइव। ठीक है जी। ये मेक फाइल आ गई मेरे पास, और ये मेक फाइल कहाँ है? ठीक है जी। और ये मॉड वन डॉट सी है। ठीक है जी। पहले हम ये वाली फाइल ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं मेक फाइल। पहले इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर मेक फाइल। इसकी कोई फाइल होगी तो वो मेक करेगा ना। ठीक है जी। तो इसको क्लियर कर लिया। मैंने यहाँ काम किया तो बहुत सारे यहाँ पे मेक फाइल वगैरह रखी है, मॉड सी रखी है। तो आर एम मेक फाइल, आर एम मॉड डैश वन डॉट सी। ठीक है जी। क्लियर। अब एलएस करके देख लेते हैं। अब हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। लेट्स सी नैनो मॉड डैश वन डॉट सी। यहाँ से हम उसे उठाते हैं। ठीक है जी। कॉपी, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, मॉड वन डॉट सी बन गई। अब आ जाते हैं इसको कंपाइल करने के लिए मेक फाइल पे। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। ठीक है। अच्छा, केस सेंसिटिव है तो मेक फाइल का एम कैपिटल होना चाहिए, वरना कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है जी। कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, मेक फाइल भी आपकी आ गई। अब इसको कंपाइल करने के लिए कमांड है मेक।
अब देखिए क्या ना, मेक फाइल की जो लाइन नंबर 3 है, मिसिंग सेपरेटर, डिड यू मीन टैब इंस्टेड ऑफ आर 8 स्पेसेस। अब ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप थोड़ा सा भी फैंसी टेक्स्ट एडिटर लेते हैं या जो UTF-8 कोडिंग से थोड़ा सा हट के होता है। ठीक है जी, मैं इसको करूंगा एग्जिट, दोबारा करेंगे RM मेक फाइल। ठीक है जी, मेक फाइल हट गई, सिर्फ mod1.c रह गई। क्लियर। अब जो इससे भी बेसिक टेक्स्ट एडिटर है वो कहलाता है VIM। VIM को बोलेंगे भाई एक मेक फाइल के नाम से फाइल है। अच्छा, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें जब काम कर रहे हैं तो कीज बतानी पड़ती है कि आप इस वक्त इंसर्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं या कमांड दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे राइट करूंगा तो भैया इंसर्ट करूंगा, नीचे देखते रहिएगा जरा। अब यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आ गया टेक्स्ट। अब ये स्पेसेस है, जब मैं यहाँ टैब करूंगा ना, आप देखें कोई गड़बड़ आई, नहीं आई ना। ठीक है जी, अब देखिए ये इंसर्ट कर रहा था, अब मुझे इससे हटना है तो मैं एस्केप दबाऊंगा, हट गया। अब मैं यहाँ देखिए कमांड लिखूंगा तो होगा। अब मुझे अगर ना इसको सेव करना है और एग्जिट करना है तो राइट एंड क्विट, राइट एंड क्विट, LS देगा, मेक फाइल बन गई। अब देखिए मैं मेक लिखता हूँ तो क्या होता है, नो रूल टू मेक दिस एंड दैट, होम डायरेक्टरी, एंटिंग डायरेक्टरी होम इकबाल नो, स्टॉप। ठीक है, ठीक है। अब ये सारे काम मैं आपके सामने इसलिए कर रहा था कि आप भी से कर। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं नैनो से खोल लूंगा मेक फाइल, जो टैब वैब के मसले हल हो गए। यूनेम से ना कर्नल का वर्जन बदल जाता है, UNAME-R से। अगर आप खाली यूनेम लिखेंगे तो वो बता देगा कि आप लिनक्स चला रहे हैं या लिनक्स का कौन सा वो चला रहे हैं, हेडर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, UNAME-R आ गया। शैल हटा दो और उसको डॉलर करो, कंट्रोल O एंटर, कंट्रोल F। ठीक है, फिर वही मसला आ रहा है कि कोई हमारे पास मसला है इस C को राइट करने का। फिर मुझे नैनो खोलना पड़ेगा, नैनो नहीं VIM खोलना पड़ेगा। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो मैं करूंगा इंसर्ट, रिप्लेस, इंसर्ट। ठीक है जी, डिलीट कर दिए, माइनस कैपिटल C। अब होगा इनका मसला कुछ। ठीक है जी, सेव करूंगा, राइट एंड क्लिक कर, चल पड़ा। ठीक है जी, अब मेक लिखा है तो कुछ चला है, लेकिन अभी ये आ रहा है एंटिंग डायरेक्टरी, अभी कंपाइल नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें आपकी बन गई होंगी यहाँ पे, लेकिन अभी कंपाइल नहीं हुआ है। ये होगा भी नहीं, हमें पता है। अच्छा, इसका एक तरीका और है, कंट्रोल X, सूडो मेक। अब देखते हैं कुछ कर तो रहा है। ठीक है जी, अगर आप इसको यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि भाई इसके लिए मुझे 32 बिट की कुछ टूल की फाइल चाहिए, जो कि .c यानी कि C फाइल चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। अच्छा, ये अब इस वर्जन में ये आ रही है। आपका काम ये है कि आपने मेक फाइल बना के जो मजीद टास्क दिए हुए हैं। ठीक है जी,
मैं आपको बाकी ये कोड के रेफरेंस दे दूंगा, आप चला के देखिएगा, फिर जो आए उसके स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको मजीद दो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट आएगी। क्या आएगी? कहा गई छोटी? चलिए, sudo apt install flex, ये टूल आपको चाहिए। ये मैंने इंस्टॉल किया था बाइजन के नाम से। ये दो टूल चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, sudo मेक करेंगे, वरना ये आपको मिसिंग इसके अंदर बताता रहेगा। अब आपका काम ये है कि पहले वाला जो मैंने आपकी फाइल बनाई है, मेक फाइल टास्क 1 के अंदर, बता देंगे यहाँ पे क्या आया। अच्छा, ये डॉट के ओ है, डॉट सी नहीं है। मैं आपकी तसल्ली के लिए चला के भी देख लेता हूँ। इंसर्ट मॉड्यूल होगा अनवैलिड या इनवैलिड फॉर्मेट। ठीक है जी, इसके लिए आपको के ओ चाहिए। नो सर, जिस वक्त ये के ओ बनेगी तो ये मॉड्यूल इंसर्ट होगा। एल एस मॉड्यूल देख ले कितने मॉड्यूल इस वक्त रन कर रहे हैं, ये बहुत सारे मॉड्यूल इस वक्त रन कर रहे हैं किसके अंदर, लिनक्स के अंदर। अच्छा, ये आईपी टेबल, टीसीपी डायलॉग, यूडीबी रॉ डायलॉग। अच्छा, ये आईपी टेबल, ये आपकी कहाँ गई आईपी टेबल, ये आपकी फायरवॉल आ गई। लिनक्स की बिल्ट इन फायरवॉल होती है, उसको कहते हैं आईपी टेबल। अच्छा, ये यू नेम की बात की थी। कौन सा वर्जन चला रहे हैं आप? लिनक्स। अच्छा, लिनक्स का कौन सा वर्जन है कर्नल का? 5.11। अच्छा, आपके पास हो सकता है 5.11 ना आ रहा हो, या 5.11-31 आ रहा। मेरे पास आपका होता है 25 आ रहा। ठीक है जी, तो आपका काम ये है कि सारा अपडेट एंड अपग्रेड के बाद आपने क्या करना है, sudo apt install flex, sudo apt install bison। ठीक है जी, और क्या करना है आपने, ये मैं इसे लगा रहा हूँ, ये कमांड नहीं है। यूज vim टेक्स्ट एडिटर फॉर राइटिंग मेक फाइल। ठीक है जी, बाकी जो चीजें मैंने से आपको बता दी, बाकी जो चीजें मैंने आपको बता दी, फाइल सेव एज, लैब 05 इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, अगर आप इसको क्लियर, यहाँ तक भी लाने में कामयाब हो गए तो बस आपका ये टास्क 1 तो हो गया। बाकी आपने अब टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 को चेक करना है और मुझे बताना है। ठीक है जी, जहाँ तक हो सकता है उसे लेके जाइए। और अगर हर एक में ये रहा तो हर एक के साथ ये रखिए कि ये कर्नल सपोर्टेड नहीं है, हमें ओल्ड वर्जन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो ये हो गई लैब नंबर 4, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ और लैब नंबर 5 की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है जी, स्टॉप शेयर एंड। ठीक है जी, लैब 5 में मुलाकात होती है।